नमस्कार, मैं शालिनी सिटी जंक्शन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। रेलवे उड़ान पुलों का निर्माण कार्य ठप, वाहनों के जाम की समस्या से नागरिक त्रस्त। बाछीटाकली पुलिस थाने का दायित्व पवार के कंधे पर, अवैध व्यवसायी अभी से बेचैन। भारी अतिक्रमण से घिरा जिला महिला अस्पताल। अकोला जिले के 11 पुलिस अधिकारियों के जिला अंतर्गत तबादले। और हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों को 3 दिनों का पीसीआर। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। शहर के गायगांव तथा गुड़दी के रेलवे गेट पर निर्माण हो रहे उड़ान पुल का निर्माण कार्य पिछले कई दिनों से ठप पड़ गया है। इन उड़ान पुलों के पास दिन में कई बार निर्माण हो रही वाहनों के जाम की समस्या से नागरिकों को कब निजात मिलेगी, इसी का इंतजार शहरवासी कर रहे हैं। शहर के गायगांव रोड स्थित रेल गेट पर तथा गुड़दी के समीपस्थ रेलवे गेट पर महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत करोड़ों की लागत से निर्माण हो रहे रेलवे उड़ान पुल का कार्य पिछले कई दिनों से ठप पड़ा है। इस कारण इस रास्ते का यातायात अब रेलगाड़ियां शुरू होने के कारण बार बार बाधित हो रहा है। कई देर तक इस रास्ते के दोनों छोर पर वाहनों का लंबा जाम देखने मिल रहा है। करोड़ों की लागत से निर्माण हो रहे यह उड़ान पुल ट्रैफिक जाम की समस्या से घिर गए हैं। उड़ान पुल निर्माण का उद्देश्य इस रास्ते का यातायात सुचारू करना तथा रेल की यातायात में किसी तरह की बाधा निर्माण न हो, यह था। आधे से ज्यादा काम इन उड़ान पुलों का हो गया है, लेकिन पिछले कई दिनों से इन उड़ान पुलों का कार्य ठप पड़ गया है। बीच में सेना के एक विधायक द्वारा इस उड़ान पुल के ठेकेदार को अपनी शिव सैनिकों की भाषा में समझ देते हुए पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब उड़ान पुल का निर्माण कार्य ठप पड़ने से कोई भी जिले का पालक मंत्री हो, केंद्रीय राज्य मंत्री हो या अन्य विधायक हो, सभी शांत बैठे हैं। हालांकि लॉकडाउन लगने के बाद रेलगाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया था, तब बड़े ही आराम से इस उड़ान पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो सकता था। पहले इस उड़ान पुल के निर्माण कार्य हेतु कई बार रेलों का मार्ग मोड़ा गया था या कई रेलगाड़ियां स्थगित की गई थी। अब लॉकडाउन के समय पिछले 4-5 माह से रेलगाड़ियों के पहिए थम गए थे, तब इन उड़ान पुल के निर्माण कार्य में किसी तरह की दिक्कतें नहीं आती थी, लेकिन यह समयावधि बेकार ही गई है। अब इन उड़ान पुलों का कामकाज कब पूरा होता है तथा नागरिकों को हर दिन यहाँ लगने वाले वाहनों की जाम की समस्या से कब निजात मिलती है, इसी का इंतजार करना नागरिकों के हाथ में रह गया है। बाछीटाकली पुलिस थाने का प्रभार प्रकाश पवार जैसे पुलिस अधिकारी को सौंपा गया है। बाछीटाकली परिसर में चल रहे अवैध व्यवसायियों पर थानेदार पवार किस तरह नकेल कसते हैं, इसकी ओर सभी की निगाहें टिकी है। पुराना शहर परिसर के बेखौफ हुए ऑटो चालक, रास्ते पर अस्त व्यस्त तरीके से वाहन खड़े करने वाले वाहन चालक, पूरे लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने वालों के बीच अपनी पुलिस वर्दी का धाक जमाने वाले थानेदार प्रकाश पवार का तबादला बाछीटाकली पुलिस थाने में हुआ है। पुराना शहर परिसर में देर रात तक पेट्रोलिंग करने वाले अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के साथ प्रतिदिन पूरे परिसर में पैदल मार्च निकालने वाले थानेदार प्रकाश पवार की गाड़ी का सायरन सबके परिचय का हो गया था। सायरन का आवाज आते ही रास्ते के ऑटो चालक अपने ऑटो रास्ते के नीचे उतारकर खड़े करते थे। ऑटो में बैठाई गई अतिरिक्त सवारियां उतारी जाती थी, दुकानें समय पर बंद हो जाती थी। वहीं पुलिस के बिना अनुमति के रास्ते पर किसी भी तरह का आंदोलन या बखेड़ा करने वालों की खैर नहीं थी। शिवसेना के पदाधिकारियों से पंगा लेने वाले थानेदार प्रकाश पवार का तबादला करने के लिए शिव सैनिकों द्वारा गृह मंत्रालय तक प्रयास किए गए थे। इस कारण उनका तबादला नियंत्रण कक्ष में हो गया था। तबादला रोकने के लिए कई संगठनों ने प्रयास भी किए थे। हाल ही में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 11 अधिकारियों के जिला अंतर्गत तबादले किए गए हैं, जिसमें प्रकाश पवार को बाछीटाकली पुलिस थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाछीटाकली परिसर वैसे ही संवेदनशील माना जाता है, लेकिन प्रकाश पवार जैसे कर्तव्यदक्ष अधिकारी का तबादला यहाँ होने के कारण बाछीटाकली परिसर में अवैध व्यवसाय करने वाले व्यवसायी
दहशत फैलाने वाले और गुंडागर्दी करने वालों की हवा अभी से टाइट हो गई है। अपनी पुलिसिंग के जरिए थानेदार अपना कार्यालय तथा कर्तव्य कैसे निभाते हैं, इस और सभी की निगाहें टिकी है। शहर के जिला महिला अस्पताल के सामने अब बड़े प्रमाण में अतिक्रमण फैल गया है। इस अतिक्रमण के चलते अस्पताल में आने वाले मरीज तथा उनके परिजनों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की समाप्ति के बाद जनजीवन अब सामान्य होने लगा है। अब तक की सूनी पड़ी शहर की मुख्य सड़कों पर हाथगाड़ी तथा ठेले वालों का जमावड़ा फिर से लग रहा है। यही वजह है कि शहर की मुख्य सड़कें सिकुड़ रही है। मुख्य रास्तों पर फैलते अतिक्रमण और अवरुद्ध हो रहे यातायात पर मनपा बेखबर नजर आ रही है। वहीं ट्रैफिक पुलिस का भी इस ओर दुर्लक्ष्य हो रहा है। शहर के जिला महिला अस्पताल के सामने चाय, नाश्ता, पानी तथा अन्य व्यवसाय करने वाले अतिक्रमण धारकों ने अपना कब्जा फिर से जमा लिया है। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ही इन व्यवसायियों की भीड़ लगने के कारण प्रसूति के लिए अस्पताल में महिलाओं को लेकर आने वाली एम्बुलेंस को अस्पताल के भीतर प्रवेश करना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ व्यवसाय करने वाले व्यवसायी फिजिकल डिस्टेंसिंग के अलावा खरीद फरोख्त के दौरान मुंह पर मास्क अथवा रुमाल बांधना भी भूल गए हैं। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने लगे ठेले एवं अस्थायी दुकानों के कारण अस्पताल में पैदल जाना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ बेतरतीब तरीके से किया गया अतिक्रमण हटाने के लिए मनपा प्रशासन एवं यातायात विभाग द्वारा प्रयास किए जाने की मांग नागरिक कर रहे हैं। अकोला के 11 पुलिस अधिकारियों के जिला अंतर्गत तबादले जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के चलते किए गए हैं। अकोला पुलिस महकमे में कार्यरत 11 पुलिस अधिकारियों का जिला अंतर्गत तबादला किया गया है। इनमें साइबर थाना के दत्तात्रेय आवाले को रामदासपेट थाना की कमान सौंपी गई है। इनके अलावा बोरगांव मंजू के थानेदार हरीश गवली का, पातूर नियंत्रण कक्ष के प्रकाश पवार का बार्शी टाकली, डीएसबी के सुनील सोलंके का बोरगांव मंजू, नियंत्रण कक्ष के सचिन यादव का मूर्तिजापुर शहर, खदान के एपीआई राहुल वाग का चांदनी, बालापुर के एपीआई महादेव पड़गन का पिंजर, रामदासपेट के एपीआई महेश गावंडे का दहीहांडा, डाबकी रोड के एपीआई अनंत वड़तकर का उरल, नियंत्रण कक्ष के प्रशांत संदे का साइबर थाना और बार्शी टाकली के पीएसआई ज्ञानेश्वर चौहान का बोरगांव मंजू थाना में तबादला हुआ है। हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को 3 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। शुक्रवार की तड़के न्यू तापड़िया नगर के पास निर्माणाधीन ब्रिज के पास से मोनू काकड़ की रक्त रंजित अवस्था में लाश मिली थी। इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने जांच करते हुए सुहास वाकुड़े तथा ऋषिकेश बाबर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302-34 के तहत मामला दर्ज किया। घटना की जांच कर रहे पुलिस निरीक्षक भानु प्रताप मड़ावी उमेश पाटिल ने शनिवार को आरोपियों को न्यायालय के सामने पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपियों को 2 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए। मनपा के बकाया कर पर लगाए गए जुर्माने की छूट की अवधि 31 अक्टूबर को खत्म हो गई है, जिसकी वजह से अब जिन नागरिकों ने टैक्स अदा नहीं किया है उन्हें 10% से अधिक जुर्माना लग सकता है। महानगर पालिका कर विभाग की ओर से बकाया कर पर लगाए गए जुर्माने में छूट की अवधि 31 अक्टूबर को खत्म होने से अब बकाया कर धारकों से जुर्माना वसूला जाएगा। बता दें कि मनपा कर विभाग की सालाना मांग 175 करोड़ रुपयों की है। टैक्स वृद्धि को लेकर मामला अदालत में होने से अनेक नागरिकों ने बकाया टैक्स की अदायगी नहीं की। अब बकाया टैक्स की अदायगी पर जुर्माना वसूला जाएगा, जिसकी वजह से अंदाजन 10% से अधिक रकम जुर्माना लग सकता है। अब वक्त हो चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। फ्रांस में लॉकडाउन का व्यापक असर, 700 किलोमीटर लगा लंबा जाम। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए लगा लॉकडाउन। रहस्यमयी पत्नी से डरते हैं इमरान, बिना बताए कोई काम नहीं करते। सरकार से जुड़े हर मुद्दे पर लेते हैं पत्नी की सलाह। तुर्की में आए भूकंप में 27 की मौत, 800 से अधिक लोग घायल। मलबे से घायलों को बाहर निकालने का कार्य शुरू। एक नवंबर से बदले जाएंगे एलपीजी बुकिंग के नंबर। डिलीवरी समेत कई नियमों में होगा बदलाव। ओटीपी नंबर दिखाने के बाद ही मिलेगा सिलेंडर।
बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस संगठन में बदलाव, कई राज्यों के बदले जाएंगे प्रदेशाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी में मंथन जारी। नहीं रहे पहले जेम्स बॉन्ड, अभिनेता सीन कॉन्डी का देहांत, कई पुरस्कारों से हुए थे सम्मानित। पुलवामा शहादत पर सियासत करने वाले बेनकाब, पीएम मोदी ने साधा कांग्रेस पर निशाना, संवेदनशील मामलों पर राजनीति न करे कांग्रेस। शशि थरूर का विवादित बयान, हिंदुत्व धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक सिद्धांत, इसके पहले भी कई बार थरूर ने दिए हैं विवादित बयान। एमपी में गद्दार वफादार बना मुद्दा, 15 माह बनाम 15 साल के काम पर होगा चुनाव, चुनाव में राजनीतिक शुचिता की मर्यादा खत्म। बंजारा समाज की बड़ी हानि, आध्यात्मिक गुरु रामराव जी महाराज का निधन, पीएम समेत सीएम ने जताया दुख। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर देश ने दी श्रद्धांजलि, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए दी श्रद्धांजलि, राहुल गांधी ने याद किया अपनी दादी को। दीपावली से 2 हफ्ते पहले ठंड ने दी दस्तक, मौसम में बिछाई हिमाचल में बर्फ की चादर, ताजा बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड। राज का राज्यपाल से मिलना महाराष्ट्र का अपमान, संजय राउत ने की मनसे की आलोचना, कहा राज्यपाल के पास कार्यकारी अधिकार नहीं होता है। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह, कहा लूट का नया तंत्र विकसित कर रही है भाजपा। राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात का भाजपा पर तंज। मुंबई का पहला क्वालिफायर खेलना तय, मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हराया, दिल्ली की लगातार चौथी हार। हीरोपंती 2 में नजर आएगी तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ कर रहे हैं मेन रोल, साजिद नाडियावाला करेंगे फिल्म का निर्देशन। आर माधवन की फिल्म में शाहरुख बनेंगे जर्नलिस्ट, फिल्म का नाम है रॉकेटरी, वैज्ञानिक नंबू नारायण के जीवन पर आधारित है फिल्म। संजय दत्त ने फिर बदला अपना हेयर लुक, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फोटो, संजय दत्त ने हाल ही में दी है कैंसर को मात। लक्ष्मी बम का किरदार निभाना मुश्किल, अक्षय कुमार ने कहा बार बार खुल जाती थी साड़ी, मानसिक रूप से काफी चैलेंजिंग था रोल। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। रेलवे उड़ान पुलों का निर्माण कार्य ठप, वाहनों के जाम की समस्या से नागरिक त्रस्त। बाछीटाकली पुलिस थाने का दायित्व पवार के कंधों पर, अवैध व्यवसायी अभी से बेचैन। भारी अतिक्रमण से घिरा जिला महिला अस्पताल। अकोला जिले के 11 पुलिस अधिकारियों के जिला अंतर्गत तबादले। और हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों को 3 दिनों का पीसीआर। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।